ओम शांति। आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप सब देख रहे हैं कि मैं ठीक ठाक हूँ, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कुछ भी शरीर के निमित्त किया गया, डॉक्टर्स वगैरह ने किया, आपको मालूम है कि कई असुविधाएं परीक्षाएं आती हैं, लेकिन मेरे लिए इस कारण से भी सहज था क्योंकि साकार बाबा मम्मा ये दादियां उन परीक्षाओं में से गुजरी हैं, गुलजार दादी हैं, अपने जो भी बहन भाई वरिष्ठ हैं उनके अनुभव सुनते रहे हम, उनसे प्रेरणा मिलती रही है। तो जैसे पहले से भी किसी बात की प्रेपरेशन हुई हो, क्योंकि इस पढ़ाई का एक चैप्टर ये भी है, अंत में सबको शरीर की परीक्षा तो आनी है। परमात्मा का नाम धाम क्या है वो पढ़ाई भी है, आवश्यक, प्रारंभिक, मौलिक, लेकिन साथ साथ ये भी उस पढ़ाई का एक चैप्टर है, प्रैक्टिकल है। तो ये जल्दी या देर से, सूनर और लेटर, हर एक के सामने आता है। अपने सामने भी आया। मैं तो खूब खेलता कूदता भागता दौड़ता रहता था। लोग कोई कहते थे कि ये बुजुर्ग हो गया है बालों को देखकर, वरना मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मैं समझता था मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, युवा हूँ, कुमार हूँ तो हूँ ही। तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि आयु थोड़ी बड़ी हो गई है या कुछ है। भाग दौड़ करते करते अचानक से आके व्याधि ने थोड़ा घेरा, लेकिन वो अपना रूप दिखा रही थी। ये शरीर जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती है, पुराना तो है ही, तो बाबा ने कहा इसको चत्तियां लगानी पड़ती हैं, कई चत्तियां लगाकर चलना पड़ता है। सुनते रहते थे। अब ये अनुभव की घड़ी भी थोड़ी सी आ गई। लेकिन जैसे मैंने कहा, अपना ये विशाल दैवी परिवार जो है, इसका जो बल है, सबका स्नेह जो मिलता रहा, ये भी अनुभव की बात है, वाइब्रेशंस की, कि कैसे स्नेह का बल हर एक का मदद करता है। वो अपनी तरफ खींचता है कि यहाँ होते हुए भी जैसे कि हम नहीं होते, ऐसा मैं महसूस करता रहा। कभी दादी जी का फोन आता रहा, कभी क्या रोज लगभग आता रहा मधुबन से, दादी जानकी जी का आता रहा, गुलजार दादी का आता रहा। मुझे तो और ही चांस मिल गया कि रोज इनकी गुड मॉर्निंग गुड नाइट होती और इनका याद मिलता। शायद अगर ये तकलीफ ना होती तो बातचीत तो होती थी, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंटली और इतने स्नेह से नहीं होती थी। दादी जी के वो जो शब्द थे जिस वक्त मेरी तबीयत के लिए पूछती थी, वो शब्द और ज्यादा प्यार के भरे हुए थे। वो भी ड्रामा में नूंद हो गए। तो इसके निमित्त कई ऐसे हमें प्राप्तियां हुई, लाभ हुए। जब शरीर के साथ डॉक्टर्स ने अपनी क्रिया की भी सही, तो उसके बावजूद, उसके बाद भी या उस समय भी मुझे कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। ये जो अभ्यास है बाबा ने जो हमें सिखाया हुआ है, योग का अभ्यास जिसे हम कहते हैं, चाहे हम लोग उतना तो नहीं करते जितना बाबा कहते हैं। बाबा तो ये कहते हैं निरंतर योगी बनो, वो स्टेज तो हम लोगों की आई नहीं है, लेकिन जितना भी करते हैं उससे भी बहुत मदद मिलती है, बहुत फायदा होता है। तो वो जो कुछ करते रहे, वो कहने लगे कि आपको उल्टी का विचार होता होगा। मैंने कहा नहीं। अंदर से घबराहट होती होगी, नहीं ऐसा नहीं। सिर चकरा रहा है, नहीं ऐसा नहीं, इत्यादि इत्यादि पूछते रहे। खामखा मुझे उस चीज की कॉन्शियसनेस दिलाते रहे, लेकिन उस क्रिया में उनका पूछना जरूरी होता है, क्योंकि फिर ऐसी स्टेज पर वो स्टॉप कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो ये क्या था? ये बाबा का जो सिखाया हुआ योग था, योग का प्रयोग था।
बाबा की मदद थी, बहनों भाइयों का स्नेह था, मैंने देखा, ये अनुभव किया। फिर जो दूसरे दिन 2 दिन छोड़ के उन्होंने किया वो उससे थोड़ा अधिक सख्त था। उनका ख्याल था कि आज तो ये याद करेगा नानी को, कुछ कठिनाई इसको आएगी, लेकिन गलत निकले। उनका विचार गलत निकला। उन्होंने जो कुछ किया, फिर मुझे जब अपने कमरे में लाया गया तो थोड़ा देर तक मुझे डीप स्लीप आ गई, क्योंकि रात भर मैं सोया नहीं था और किसी ख्याल से नहीं, अलर्ट था, एक्टिव था। सारा दिन काम तो कोई था नहीं, लिखना पढ़ना भी नहीं था। इतना टोटल रेस्ट तो कभी भी नहीं किया होगा जीवन में कि बिल्कुल बिस्तरे पर लेटे रहो और कुछ काम भी नहीं। तो रात भर बिल्कुल नींद नहीं थी। सुबह को ले गए, उसके बाद जो उन्होंने किया, थोड़ा नींद का आया झपका, कुछ देर डीप स्लीप में था। उसके बाद जो अनुभव था वो बहुत अनमोल अनुभव था। मेरे जीवन में एक विशेष अनुभूति थी। ऐसे पहले अनुभव करता रहा हूं, करता रहता हूं, लेकिन वो काफी टाइम की थी, लगभग 2-2.5 घंटे का अनुभव था। वैसे जब हम कभी करते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा कर लेते हैं। कभी भी हम पहले काम करते थे, बहुत थके हुए हैं, लेट गए बाबा की याद में, लाइट में महसूस करते थे अशरीरी अवस्था का। लेकिन ये 2-2.5 घंटे तो मैंने कोई विशेष पुरुषार्थ भी नहीं किया। ये था, बाबा की याद में तो था। जब वो कुछ कर रहे थे तब भी बाबा की याद में तो था। वो डाल देते हैं एक मशीन में, MRI करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से वो वर्क करती है, उसके अंदर डाल देते हैं तो समझो तो आ गया उसके अंदर ही आदमी। लेकिन बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूं। मेरी कॉन्शियसनेस ये थी। ऑपरेशन के टाइम आपको मालूम है जो डॉक्टर लोग ड्रेस पहनते हैं, माफ करना, बड़ी अजीब सी पहनते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है, जैसे यमदूत घूम रहे हों चारों तरफ, अच्छे भले आदमी के तरफ। कोई अच्छा सा ड्रेस पहने सफेद, या कोई एंजल जैसे लगे, ऐसा नहीं, डार्क डार्क और ऐसा कुछ होता है, रफ डफ सा पहना हुआ, जैसे लगता है कि भाई ये ले जा रहे हैं धर्मराज के दरबार में आज हमको। कुछ हमारे यहाँ पता नहीं क्या है, दूसरे अस्पतालों में तो ऐसा है। तो मैं जब वो 2-2.5 घंटे अपने कमरे में वापस लौटा, मुझे बहुत है जी, तो 2-2.5 घंटे मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। मैं यहाँ होते हुए भी नहीं था, शरीर चारपाई पर था, लेकिन मैं ऊपर की दुनिया में था, लाइट था, लाइट की दुनिया में था, बाबा के पास था। नीचे देख रहा हूँ लोग खड़े हैं इंतजार में, कुछ बात करना चाहते हैं। कोई कोई आता है, पूछता है ठीक तो हो, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। बोलने का मन नहीं करता, जवाब देने की इच्छा नहीं होती। ऐसे लगता है कि वो दुनिया ही अलग है, उसी में रह जाएं, क्या नीचे जाकर करना है। सुख है तो यही है, अनुभव है तो यही है। ये जो अनुभव हुआ 2-2.5 घंटे का, अभी तक भी पूरी तरह से वो उतरा नहीं है। हम आपको बताएं, अभी भी आप सब बैठे हैं मेरे सामने, पहले भी बैठता रहा हूं इसी हाल में, कुछ अजीब सा लगता है, कुछ कैफियत, कुछ हालत भी अलग है बिल्कुल। ऐसा मालूम होता है जैसे उपराम हो कोई। काफी टाइम से वैसे भी मैं उपराम तो हो चला था, लेकिन ये उपरामता कुछ अलग टाइप की है, जैसे यहां होते हुए भी यहां का भान नहीं है। कशिश की बात नहीं, कशिश तो पहले भी नहीं थी, क्या कहूं इसको, शब्द नहीं है मेरे पास, मैंने सोचा नहीं अधिक इसको क्या कहना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है वो दुनिया अच्छी थी, वो अनुभव अच्छा था। और ये बखेरा है, ये लफड़ों में पड़े रहते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, करना है सब, दौड़ धूप तो कर ली, लेकिन जो करना है उससे हम गाफिल हैं, ऐसा महसूस होता था। अभी भी मैं कोई उतना ऐसा नहीं कि मेरे योग का चार्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप कहीं समझे मैं निरंतर योगी हो गया हूं, इट इज नॉट ए फैक्ट, लेकिन पहले से फर्क तो पड़ा है।
और अनुभव के लिहाज से मैं ये कहूँगा, अनुभव के लिहाज से तो जो विधेय अवस्था या अव्यक्त अवस्था होती है वैसी पूरी ना हो मैं नहीं कह सकता, वो तो बाबा वेरीफाई करें, लेकिन पहले से और अब में फर्क तो है। बीच में तो कम से कम महसूस करता हूँ, एकदम स्थूल या ग्रास तो महसूस नहीं करता। ये फायदा हुआ। बाकी लंदन में जितना टाइम मैं था तो मैं ऐसा नहीं कि कोई अपने इलाज में ही लगा हुआ था, सारा दिन वहाँ सर्विस करते थे। अभी ये युवाओं की क्लास है, अभी महिलाओं की क्लास है, अभी कुछ सिंधियों की क्लास है, अभी नए लोग आए हैं, अभी जनरल क्लास है। दिन में 3-4 क्लासेस कराता रहता। कुछ मिलने वाले वीआईपी वगैरह आते थे, उनसे आई वॉज बिजी, सारा टाइम बिजी थे हम। ऐसे ही जब बॉम्बे में हम आए तो जो डॉक्टर्स थे पहले दिन से ही बातचीत शुरू हो गई थी उनसे, डॉक्टर से भी और नर्सेस से भी। बाबा की टचिंग होती थी, इसको क्या बोलूं। कोई पहले से सोचा हुआ नहीं होता था कि इस डॉक्टर से मैं ये कहूंगा, जैसे ही वो सामने आएगा बाबा की टचिंग से कुछ उसके लिए निकलेगा। तो पहले पहले तो वो लोग हैरान हो गए, अलर्ट हो गए, क्योंकि वहाँ ये प्रथा तो है नहीं। डॉक्टर तो आता है, आपको मालूम है, ब्लड प्रेशर देखेगा, टेम्परेचर देखेगा और जो उसको चेक करना है वो अपना करेगा। तो फिर मैं उसको कुछ कहता था तो उससे नजदीक आ गए और उनको मैंने कहा कि रोज एक लेसन लेके जाया करो। तो फिर अपना बात करने के बाद वो कुर्सी पर बैठ जाते थे। अच्छा, आज का लेसन क्या है? जो वहाँ के बड़े मशहूर डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर आडवाणी हैं, एक डॉक्टर देसाई हैं, ऐसे गांधी हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं वहाँ के। तो रोज आके 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जिस टाइम उनको थोड़ा फरागत होगी, अच्छा आज का लेसन क्या है। और नर्सेस से भी, किसी नर्स को कुछ, किसी को कुछ, उनको टोली प्रसाद भी खिलाते थे। प्रसाद भी हमारा बहुत काम करता है। लिटरेचर इतना नहीं था हमारे पास जो हम लोगों को दे सकें। बाबा कहते हैं ज्ञान दान करो, वाणी से तो थोड़ा बहुत किया, लिखित रूप में इतना नहीं किया। वाणी का तो पैसा लगता नहीं, लिखित वाले का पैसा लगता है थोड़ा सा, लेकिन वो हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा हो प्रबंध, जितना हम टोली और गिफ्ट देते हैं थोड़ा सा वो भी दें, कई लोग उस चीज को पसंद करते हैं। तो नर्सिस की भी काफी सेवा हो गई। और जब मैं आ रहा था सारी नर्सिस अपना काम छोड़ के लिफ्ट तक आई और सारे वहाँ फ्लैट, जो मेरा फ्लोर था 16th फ्लोर, 16 कला तो बनना है ना, 16th फ्लोर पर रखा हुआ था। तो उस फ्लोर, वो स्पेशल फ्लोर है, वीआईपीज का फ्लोर है। तो वहाँ भी और सारे हॉस्पिटल में रेस्ट्रिक्शन होती है, आमतौर से जाने नहीं देते लोगों को, लेकिन 16th फ्लोर पर और लोगों को ये मशहूर हो गया। कोई तो कहने लगा गुरुजी आए हुए हैं, कोई कहने लगा स्वामी जी आए हुए हैं, कोई कहने लगे संत जी आए हुए हैं। और बेचारे जब लिफ्ट में जाओ वो करो, उनका भाव जो था एक आध्यात्मिक हो गया था, रूहानी हो गया था। और वो लिफ्ट तक छोड़ने आए, शेक हैंड्स, हाथ मिलाइए हमारे साथ, हमें भूल नहीं जाना, आप पेशेंट नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत उनकी भी सेवा हुई। बाबा ने इसीलिए भेजा होगा, क्या राज है बाबा की हर एक बात में मालूम नहीं है हमें। बाकी अब ठीक हूँ, ये कोई इलाज जो करा रहा हूँ ये पूरा नहीं हुआ, ये चलता है कुछ समय तक, 3-4 दफा फिर जाना पड़ेगा, फिर से उसको इलाज किया जाएगा। दुश्मन बहुत बड़ा है, उसको गोलियां 4-5 मारी जाएंगी तब कहीं जाके ठीक होगा। तो बाकी आप सबकी शुभ भावना ने, आशीर्वाद ने बहुत काम किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। दादी जी का खास तौर से, इन्होंने बहुत ध्यान रखा, बार बार पूछा और बड़े स्नेह से कहा। अभी भी मैं सोच रहा था मैं दिल्ली चला जाऊं, क्योंकि ट्रैवल करना थोड़ा ठीक नहीं, और डॉक्टर ने मना किया हुआ है। ब्लड मेरा बहुत, जो हेमोग्लोबिन है बहुत लो लेवल है, आयरन भी बहुत कम है, इम्यूनिटी बहुत कम है। तो वो कहते हैं ट्रैवल नहीं करो, आपकी कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। शुरू में इन्फेक्शन से हुआ, तो लेकिन दादी जी का और आप सबका प्यार खींच लिया,
आप देखें कितने दिन के मेहमान हैं। मुरली एक दिन पढ़ा था वहाँ लंदन में, जिसमें बाबा ने मधुबन वालों की बहुत महिमा की थी। उनके लिए जो बाबा की एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बाबा ने कही थी, बहुत महिमा बाबा ने की हुई थी। तो आप ऐसी विभूतियां हैं, उनके दर्शन के लिए हम आए यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।